हम आएंगे आपकी जमात पे, उसकी तंजीम पे भी, उसकी एक्टिविटीज़ पे भी, लेकिन अभी जो पाकिस्तान में इशू चल रहा है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मौजूदा चेयरमैन PTI, उनको लेकर उनके साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एक स्टेटमेंट 164 की आती है और उसकी बेस पे जो इंकशाफात हैं, ये जो उसका मंदरजात सामने आते हैं, उसको देखते हुए तो बड़े होशरुबा ये सारे मामलात हैं। आप लोगों ने जमात छोड़ दी, लेकिन आपको कब पता चला कि जो चेयरमैन PTI हैं वो रियासती इदारों के ख़िलाफ़ कोई गैर मुल्की एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह के जो चीज़ें होती हैं ना, अगर तो हो रही थी तो वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई थी और बहुत ही ज़्यादा, मेरे ख्याल से जिस तरह आप देख लें कि जब 9 मई का हुआ तो सब ने, किसी को भी नहीं पता था, मगर एट द सेम टाइम जब आप सोचते हैं कि 250 जगहों पे ये हो गया है, तो जब रैंडम कोई चीज हो तो 10 जगह पे हो जाती है, 20 जगह पे हो जाती है, चले 30 जगह पे हो जाती है, पर 250 जगहों पे तो नहीं होती। सो इसलिए जब इस तरह के ये साइफर वाला भी था, तो साइफर वाला अब इसमें कितनी बात सही है, कितनी नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से अब जब तक इसके ऊपर पूरा एक इन्वेस्टिगेशन करके फैसला नहीं आएगा, तब तक कोई भी कुछ नहीं कह सकता। क्योंकि देखें, या तो हो ना कि चेयरमैन PTI ने कह दिया हो कि नहीं जी, मैं मानता हूं कि ये नहीं था, वो अपनी जगह पे खड़े हैं, आजम खान साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लेकर आ गए। सो इसलिए अब इन चीजों को तो जब तक इन्वेस्टिगेट नहीं किया जाएगा तब तक किस तरह पता लगेगा क्या चीज ठीक है क्या चीज नहीं है। मगर एट द सेम टाइम इस तरह की स्टेट की चीजें आप ऑब्वियसली, जो इट्स लाइक अ स्टेट सीक्रेट, यू कैन नॉट ब्रिंग इट इन पब्लिक, और आप इसको पब्लिक के सामने नहीं लेकर आ सकते क्योंकि इसके तो बहुत ज्यादा रिपरकशंस हैं। नहीं, आपने जो पार्टी छोड़ने का फैसला किया, जाहिर बात है अचानक तो नहीं किया होगा ना, या तो आपके सामने कुछ हकायक रखे गए होंगे, कुछ चीज़ें रिवील हुई होंगी और आपने सोचा कि मुझे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, या आप पहले से आपका ज़हन तैयार हो होगा, कुछ चीज़ों पर मशकूक होंगे। तो हम आपसे ये सुनना चाहते हैं कि आप पहले से कुछ मामलात में मशकूक थे और 9 मई के बाद आप क्लियर हो गए, या कुछ चीज़ें आपके सामने रखी गई, आपको पता चला कि जनाब ये तो हमारे इल्म में नहीं था और ये कुछ सारा होता रहा है? मैं आपको बताता हूँ इसका। देखें, जब से चेयरमैन PTI जो है, जब लाहौर जमान पाक हुए ना जी, तब से एक कुछ लोगों का ग्रो था, एक पूरा ग्रुप जिसने बिल्कुल टेक ओवर कर लिया जमान पाक को। अच्छा, अब पहला महीना हुआ, तो दूसरा महीना गुजरा, तीसरे महीने तक यूं हुआ कि लोगों का अंदर जाना आना बंद हो गया। हालांकि मैं उस वक्त सिटिंग मिनिस्टर था, तो मुझे भी अंदर जाने में प्रॉब्लम आती थी। मुझे आज तक 15 साल में कभी प्रॉब्लम नहीं हुई थी चेयरमैन PTI को मिलने में। अच्छा, और उसके बाद तो इस तरह हो गया कि मेरा अंदर जाना बिल्कुल ही बंद हो गया। अच्छा, कि मैं जा ही नहीं सक रहा था, मिल ही नहीं सक रहा था। अच्छा, तो जब आप इस तरह की चीजें होते हुए देखते हैं जो कि आपने कभी 15 साल में ना देखी हो, तो आप परेशान होते हैं कि क्या अंदर हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, या क्यों आपको पहली दफा इसका पार्ट नहीं बनाया जा रहा। तो आप, ये सारी परेशान वाली होने वाली बातें हैं। ये नहीं था कि मैं कोई पार्टी के अंदर कोई नया आया हुआ था या पार्टी के अंदर नहीं, आप पर तो एतमाद बहुत किया जाता था। यहाँ लाहौर में तो समझा जाता था कि आप राइट हैंड मैन है चेयरमैन के। तो आप सोचें कि ये हुआ इस साल के पहले 6 महीने के, 4 महीने के अंदर, 5 महीने के, तो बंदा फिर सोचता है, क्योंकि आप कोशिश जारी रखते हैं। I mean, हमने कितना टाइम दिया, जमान पाक बाहर की जो ड्यूटियां लगी हुई थी, बाकी सब चीजें, I mean, जब आपने ये सब चीजें की और 15 साल जिंदगी के दिए हों और आपने बिल्कुल अपनी इमोशन के साथ दिए हों, सिर्फ ये नहीं कि आपने दिमाग के साथ दे रहे हैं, आपने अपने दिल से दिए हैं, और आप कहते हैं कि यार ये किस तरह का है कि आज 15 साल के बाद मेरे साथ ये हो रहा है, और एक दफा नहीं, चले 1 दफा हो, 2 दफा हो, 3 दफा हो, I mean 6 महीने से आपके साथ एक चीज हो रही है। ये कौन कौन लोग थे जिन्होंने टेक ओवर किया हुआ था और जो रुकावटें डाल रहे थे? दो चार नाम तो ले। नहीं सर, पॉलिटिकल, मैं भी एक पॉलिटिकल बंदा हूं, सो नाम लेते में अच्छा नहीं लगता। आप सबको पता है, मेरे से ज्यादा आपके पास ये इंफॉर्मेशन है नहीं, हमें तो कि नहीं कौन पता लोग थे और क्या।
क्या उन्होंने सिर्फ नुकसान पहुंचाया। मैं सिर्फ आपको ये बता दूं कि आज जहां पीटीआई खड़ी है ना, इन लोगों का इतना बड़ा हाथ है इसके अंदर कि आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा, अब वो लोग हैं इर्द गिर्द या अब वो छोड़ गए? कुछ भागे हुए हैं, कुछ छोड़ गए हैं, कुछ इसी तरह मिक्स ही चल रहा है सारा। अच्छा, उनमें से कुछ, मुराद साहब, उनमें से कुछ ऐसे हैं कि जिन्होंने आईपीपी में लॉन्चिंग में आए, फोटो सेशन हुआ और उसके बाद से लेके अब तक वो हाइबरनेशन में हैं। बहुत कदावर लोग हैं जो हाइबरनेशन में हैं और आपकी पार्टी के बैनर तले आके उन्होंने खुद को रजिस्टर्ड करवाया। क्या उनमें वो लोग भी शामिल हैं? और ये एक बड़ी तादाद में लोगों का हाइबरनेशन में चले जाने का या खामोश हो जाने का मकसद क्या है? क्या दे आर नॉट हैप्पीली मैरिड या हैप्पीली कम टूवर्ड्स यू? देखिए फैसल भाई, मैं आपको ये बताऊं कि ये आपका अपना फैसला होता है। मैंने हमेशा फ्रंट फुट पे पॉलिटिक्स की है, मैंने कभी पीछे हट के नहीं की। अगर आप पॉलिटिक्स फ्रंट फुट पे नहीं कर सकते तो आपको नहीं करनी चाहिए। अगर मैंने एक फैसला ले लिया है तो उस फैसले को आपको ओन करना चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि फैसला भी ले लें और फिर घर जाके भी बैठ जाएं और फिर इसलिए फैसला लें कि जी आपने किस वजह से लिया, ये उन्हीं को पता होगा। मगर अगर आपने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ के लेना चाहिए और उसको ओन करना चाहिए। मैं आपके ख्याल से पिछले 2 साल से मेरे ख्याल से टीवी पे नहीं आ रहा था, मेरे पास नहीं टाइम था। मगर अब मेरे पास टाइम है, तो अगर मैंने एक फैसला लिया है तो मैं उसको ओन करता हूँ। और मैं बैठा हूँ आपके सामने, मैं रोज टीवी पे बैठा होता हूँ। सो इसलिए मेरे ख्याल से जिन्होंने ये फैसला लिया है और उन्होंने घर जाके बैठ गए, आई थिंक ये आपको उनसे सवाल जरूर करना चाहिए। अच्छा, ये फरमाएं कि ये जब सूबाई असम्बली के इलेक्शन होने वाले थे, टिकट तकसीम हुए, तो आप एक इम्पॉर्टेंट आदमी थे तहरीक इंसाफ के, आपको टिकट नहीं मिला, उस पर भी चेमगोएं हो रही थी। वो कोई नाराज़गी थी या कोई और आपको वादा किया गया था कौमी असम्बली का? देखिए, उसमें डिफरेंट चीजें सामने आ रही थी, मगर पूरी एक मुहिम चलाई गई थी मेरे खिलाफ। अच्छा। क्योंकि असल में मैं लोगों के ना गलत काम करता नहीं था। अच्छा। और आपको पता है कि मेरे पास एजुकेशन थी और एजुकेशन में सबसे बड़ी चीज होती है ट्रांसफर्स। ठीक। तो मैंने वो ऑटोमेटेड सिस्टम कर दिया। तो ऑटोमेटेड सिस्टम की वजह से फोन के ऊपर 4 लाख टीचरों को आसानी पैदा हो गई, बजाय कि वो रिश्वतें दें और MNA MPS मिनिस्टर्स को ढूंढें और बाकी सब चीजें करते फिरें। तो मैंने एक सिस्टम बना दिया। उसके बाद भी ये लोग चेयरमैन PTI के पास जाते रहते थे सारा वक्त कि जी ये हमारी ट्रांसफर ही नहीं करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। मैंने कहा जी मैं तो नहीं करूंगा, आपकी मर्जी है, अगर करना है तो किसी और के हवाले कर दें। तो ये पूरी एक मुहिम चलाई गई कि ये करप्ट है और ये है। अगर मैं करप्ट था तो मैंने तो जितना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया अपने डिपार्टमेंट के अंदर पिछले 4 साल में, मैं चैलेंज करता हूं कि पाकिस्तान में किसी डिपार्टमेंट के अंदर इतनी ऑटोमेशन नहीं हुई होगी जितनी मैंने की थी। 10 अरब रुपया साल का करप्शन का मैंने रोका था, 10 अरब। कभी भी आप मेरे से डिटेल्स लेना चाहें, मैं आपको एक डिटेल दे सकता हूँ। सो इसलिए ये पूरी एक मुहिम थी जो कि चलाई गई। ये क्रेडिट तो फिर बुज़दार साहब के विजन को भी जाता है ना मुराद साहब? हाँ जी, बुज़दार साहब के विजन को जरूर जाता होगा, मगर बुज़दार साहब का इसमें था कोई नहीं, लेके तो प्रोग्राम सारा मैं आया था। मगर चलें, बुज़दार साहब को भी हम क्रेडिट देते हैं बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ दिया उस वक्त, तो मैं बिल्कुल ये कहूँ। अच्छा, बुज़दार साहब पे उस दौरान भी करप्शन के इल्ज़ाम लगते रहे, बाद में उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी चल रही हैं, वो नैब भी उनके पीछे लगी हुई है, एंटी करप्शन भी। आप ये फरमाएँ कि आपका क्या तजर्बा रहा 3.5 साल में? बुज़दार साहब वाकई करप्ट थे या किसी के अलाकार थे? देखिए, मैं इस पे आपको कुछ भी कहते हुए अच्छा नहीं लगता, मगर मैं आपको ये बताऊं कि बेहतर फैसला लिया जा सकता था। मगर उस वक्त पार्टी ने जो फैसला सही समझा, मेरे ख्याल से वो सबको ही पता है आपके सामने। मगर मेरे ख्याल से जहां से हमारी डिक्लाइन शुरू हुई थी, मेरे ख्याल से वो उसमें एक वो डिसीजन भी था जहां से पार्टी की डिक्लाइन शुरू हुई थी। नहीं, ये फरमाएं कि ये बुज़दार साहब के खिलाफ आप नहीं बोल रहे, क्या वो उनके आपसे राब्ते हैं, वो भी IPP आ रहे हैं, इसलिए आप नहीं बोल रहे? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से मुझे
बिल्कुल भी इल्म नहीं कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अच्छा। मगर देखें किसी की करप्शन के ऊपर, मेरे पास तो उनकी करप्शन के सबूत मेरे सामने तो नहीं पड़े हुए, नहीं तो मैं जरूर आपके सामने कहता, क्योंकि अगर मेरे सामने डॉक्यूमेंटेशन पड़ी होती तो मैं कहता हाँ जी है या नहीं है। मगर बातें सुनने के लिए सबकी मिलती हैं।